स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है यानी कि जनसंख्या वृद्धि रोकने की विधि, यानी कि मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी जानेंगे बर्थ कंट्रोल रोकने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना है, कैसे रोकेगा उसका कुछ हम मेथड बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो कहने का मतलब है जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फिर कहने का मतलब लोग कहाँ से उनकी माने आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, यानी कहाँ से लोग खाएंगे, कहाँ रहेंगे। जमीन तो उतना ही है, खनिज पदार्थ उतना ही है और जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो इसको रोकना है यानी कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे करना है वही देखते हैं। तो कंट्रोल करते हैं तो जनसंख्या को कंट्रोल कैसे, इसको हम बर्थ कंट्रोल कहते हैं, यानी संतति नियंत्रण भी कहते हैं। संतति नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बर्थ कंट्रोल। एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है, यानी तो जनसंख्या का नियंत्रण करना, कंट्रोल करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाती है। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पूछा जाता है। संतति नियंत्रण किसे कहते हैं, बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ को यानी कि जन्म दर, शिशु का जो जन्म दर है उसको नियंत्रण करना, नियंत्रण करना ही क्या कहलाती है, बर्थ कंट्रोल। यानी कि शिशु जन्म में जन्म दर जो होता है शिशु का, उसमें क्या करना, नियंत्रण करना। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, तो कुछ जो है विधियां होती है इसको, उसको अपना करके और पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे किया जाता है। यानी कुछ विधि होते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं हार्मोनल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, यानी इसको हम बोल सकते हैं हार्मोनल विधियां। हार्मोनल विधियां, हार्मोनल विधियां। ठीक है, हार्मोनल विधियां यानी कि हार्मोनल विधियां में क्या होती है, हार्मोनल विधियां में यानी कि हार्मोन से बनी कुछ दवाइयां होती हैं, पिल्स होती हैं, कुछ गोलियां होती है जिसको अपना करके और संतान की उत्पत्ति को रोका जा सकता है, यानी कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या है कहने का मतलब, हार्मोन से बनी कुछ पिल्स होती है। ठीक है, पिल्स, कुछ पिल्स होती है यानी कि गोलियां होती है, कुछ गोलियां होती हैं हार्मोन से बनी, जिसको यूज करके, जिसका इस्तेमाल करके संतान की उत्पत्ति का नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि हार्मोनल मेथड में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि इस विधि में हार्मोन से बनी कुछ गोलियां का इस्तेमाल करके, उपयोग करके संतान की उत्पत्ति को रोका जा सकता है। ठीक है, तो क्या है ये गोली, जैसे आप बोल सकते हैं इसको, इसे बोल सकते हैं माला डी, माला डी, माला एन, माला एन। ये कुछ दवाइयां हैं जिसका यूज करके अब संतान की उत्पत्ति को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। या इसमें सहेली भी एक क्या है, टैबलेट है। ठीक है, सहेली भी एक टैबलेट है। ये जो होता है अधिक कैपेसिटी वाली टैबलेट होती है, गोली होती है, ये जो सप्ते में एक बार ली जाती है सहेली। ठीक है, ऐसे तो अभी जो है बहुत सारे मेडिसिन आ गई है जो इसको पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उस समय जो कहने का मतलब आज से कुछ दिन पहले जो थी सहेली, जो बहुत ही कारगर दवा थी, इसका यूज जो है सप्ताह में मात्र एक दिन यूज किया जाता है। लेकिन ये माला डी, माला एन जो है, ये भी गर्भ निरोधक गोली है। क्या है, गर्भ निरोधक गोली है। इसका इस्तेमाल जो है प्रतिदिन किया जाता है, पर डे, एवरी डे इसका यूज किया जाता है। ये कब तक इसका यूज किया जाता है, जब तक कि गर्भ निरोधक की आवश्यकता होती है। इसको जो है एमसी की पहले दिन से ही स्टार्ट करना चाहिए। जो एमसी फीमेल में होती है, मंथली चार्ज या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, वो पहले दिन से इस दवाई को माला डी, माला एन को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के इसका प्रभाव दिखेगा। तो ये था हमारा हार्मोनल मेथड। अब जो है हम लोग देखेंगे, आपको बताने अब जो है दूसरा विधि हम देखते हैं। चलिए अब दूसरा विधि हम आप लोग को बताते हैं। दूसरा विधि क्या है, एक था आपका ये विधि हार्मोनल विधि, जिसमें कुछ दवाई वगैरह खा करके
गोलियां का इस्तेमाल करके और संतान की उत्पत्ति को हम रोक सकते हैं। बट अब जो है विधि आ रही है वो दूसरा विधि हम आपको बताएंगे कि दूसरी विधि में कैसे संतान की उत्पत्ति को रोका जा सकता है। तो दूसरा में आप लोग नेचुरल मेथड भी कर सकते हैं। नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होती है, नेचुरल विधि में क्या होती है कि नेचुरल विधि में इस विधि को अपना करके भी संतान की उत्पत्ति किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो जिस समय सेक्स कांटेक्ट होती है, सेक्स कांटेक्ट यानी कि शारीरिक संबंध लोग बनाते हैं, उस समय सेक्स कांटेक्ट इंटरकोर्स के टाइम क्या बोले, इंटरकोर्स यानी शारीरिक संबंध सेक्स कांटेक्ट होती है, उस समय सेक्स कांटेक्ट बनाते समय मेल जो है अपना लिंग जो है बाहर निकाल के, फीमेल की योनि से बाहर निकाल करके और वो अपना जो सेमेन होता है उसको डिस्चार्ज कर लेता है। तो ये प्राकृतिक विधि कहलाता है। इस विधि में आप लिख सकते हैं कि नेचुरल मेथड में प्राकृतिक विधियां में को अपना करके संतान की उत्पत्ति को कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जब शारीरिक संबंध जब मेल बना रहा है उस समय क्या होगा कि सेक्स कांटेक्ट के दौरान क्या किया जाएगा, मेल जो है अपने लिंग को बाहर निकाल के, फीमेल की बॉडी यानी कि योनि के बाहर मेल अपना लिंग निकालेगा और डिस्चार्ज कर लेगा सेमेन। ठीक है, तो सेमेन जो है क्या होगा, अंदर नहीं जा पाएगा, फीमेल की योनि में प्रवेश नहीं करेगा, सेमेन, तो संतान की उत्पत्ति कहाँ से होगा? काहे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने से ही ना संतान की उत्पत्ति होती है। यानी निषेचन का क्रिया होता है फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है? सेल होता है, प्रारंभिक अवस्था होती है बच्चे बनने की। तो जाइगोट नहीं बनेगा जब स्पर्म जाएगा ही नहीं शरीर में, तो कहाँ से अंडाणु से मिलेगा स्पर्म? तो ये एक जो है नेचुरल मेथड में होती है कि क्या होती है, मेल जो है जब सेक्स कांटेक्ट बना रहा है उस समय जो होता है क्या किया जाता है, लिंग को फीमेल की योनि से बाहर निकाल करके और डिस्चार्ज कर लेता है। चलिए अगला मेथड बताते हैं। कितना मेथड है? हाँ, तुम नहीं पढ़ेगा बुआ, खाली छुरी छोड़ेगा तो काम चलेगा। अब है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो तो? यांत्रिक विधि। कुछ याद नहीं है? कुछ भी नहीं है। कैसे होगा? यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड, इसमें संतान की उत्पत्ति को कैसे रोका जा सकता है? लॉकडाउन में तो खूब संतान की उत्पत्ति बढ़ी है क्या? तो संतान की उत्पत्ति जो है कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो एक हम बता दिए आपको हार्मोनल मेथड, जिसमें दवाइयां खा करके रोक सकते हैं। दूसरा यानी कि नेचुरल मेथड में शारीरिक संबंध बनाते समय जो लिंग निकाल के बाहर डिस्चार्ज कर दीजिए, तो उससे भी क्या होती है, संतान की उत्पत्ति रुक जाती है, यानी नहीं होगा। और तीसरा जो है ये आंतरिक विधि है। इस विधि में क्या होता है, ये जो मेल होता है ये क्या करेगा, एक युक्ति का प्रयोग करता है, अपने लिंग पर, जिसका नाम है कंडोम। ठीक है, तो मेल जो है यूज करेगा किसका? कंडोम का। ठीक है, और कंडोम लगा करके तब शारीरिक संबंध बनाएगा, यानी कि ये जो है सेक्स कांटेक्ट बनाएगा, यानी कि इंटरकोर्स करेगा। ये जो मैकेनिकल मेथड में क्या होगा, यांत्रिक विधि में मेल जो होगा अपने लिंग पर कंडोम लगा करके शारीरिक संबंध बनाएगा, यानी सेक्स कांटेक्ट बनाएगा, तो क्या होगा, संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। क्योंकि ये जो कंडोम होता है वो कैप जैसा होता है, जस्ट लाइक कैप, और इसमें इसका क्या होता है, लिंग रहेगा, ऊपर से ढका हुआ रहेगा और शारीरिक संबंध बनाएगा, सेक्स कांटेक्ट बनाएगा, तो इसमें जो उसका सेमेन होगा, ठीक है, उसका सेमेन विदे होगा, तो इसी में डिस्चार्ज हो जाएगा, कैप में ही रह जाएगा, शरीर में फीमेल की योनि में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उस पर कवर रहता है। तो कवर यानी कैप में ही उसका जो सेमेन रहेगा और कैप में ही रह जाएगा और शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, योनि में नहीं जा पाएगा स्पर्म शुक्राणु, तो संतान की उत्पत्ति उससे नहीं होगी।
तो ये है आपका, आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल मेथड में क्या होती है, यानी कि मैकेनिकल मेथड में एक कॉन्डम लगाकर के शारीरिक संबंध बनाने से संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। उसके बाद जो है और मेथड एक आपको बता देते हैं, जैसे रासायनिक केमिकल मेथड, केमिकल मेथड लाइट साइड से केमिकल मेथड लाइट यानी कि मोबाइल का लाइट बोर्ड नहीं अलग, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, ठीक है। रासायनिक विधि में क्या होता है, रासायनिक विधि में होता क्या है कि इसमें जो है केमिकल से बने कुछ क्या होती है, क्रीम होती है, क्रीम बोले चाहे जेली बोले, इसका जो है सर्विक्स के निकट लगा देने से, यानी कि स्पर्मिसाइडल भी बोल सकते हैं, स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल यानी कि एक रसायन से बनी, एक केमिकल से बनी जेली या क्रीम है जिसका इस्तेमाल फीमेल की सर्विक्स में लगा दिया जाता है, ठीक है। सर्विक्स में यानी कि या यूट्रस में, गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होती है कि शुक्राणु प्रवेश करते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, इस क्रीम की वजह से शुक्राणु नष्ट हो जाएगा, स्पर्म जो है मर जाएगा। जैसे एक केमिकल मेथड में क्या होता है कि योनि के रास्ते, यानी कहने का मतलब हम आपको फिगर बता चुके हैं कि फीमेल का ये जो इस तरह से आपको हम फिगर बता चुके थे, ये फीमेल की जनन तंत्र का फिगर है, ठीक है। फीमेल की जनन तंत्र का फिगर है, फीमेल की जनन तंत्र का फिगर है, तो इसको हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी इसको कहते हैं, ये भी अंडवाहिनी है, इसको ओवरी कहते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं, ये क्या है, ओवरी अंडाशय है। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम है, रसायन है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है सर्विक्स के नीचे। ये तो यहाँ ये जो खुला भाग है इसको हम वेजाइना, वेजाइना यानी कि योनि कहते हैं, ठीक है, योनि कहते हैं। और बीच में क्या यूट्रस होती है यानी कि गर्भाशय होती है, और इसके निकट जो है इसको सर्विक्स बोलते हैं, ये वाला स्थान को जो है सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा, ग्रीवा बोलते हैं। तो यहाँ जो है क्रीम लगा दिया जाता है, रसायन से बनी क्रीम जो होता है, हम बोल सकते हैं स्पर्मिसाइडल को यहाँ लगा दिया जाता है, जिसके वजह से शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है योनि के रास्ते जैसे ही प्रवेश करेगा और ये क्रीम के वजह से मर जाएगा, ठीक है। तो यही बेचारा खत्म हो जाएगा। तो अंडाणु का यहाँ होती है, इंतजार करती है स्पर्म का, तो यहाँ जाएगा कैसे बेचारा, ससुरा यही मर गया तो जाएगा कहाँ आगे, ठीक है। तो यह होता है, इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है संतान को। अब जो है एक मेथड और बताते हैं, जैसे आप लोग कह सकते हैं सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड यानी सर्जिकल विधियां, सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि क्या होता है, सर्जिकल विधि में ऑपरेशन कराया जाता है, संतान की उत्पत्ति को रोकना है तो ऑपरेशन करवा के आप रोक सकते हैं। जैसे बच्चे बंद होने वाला ऑपरेशन सिर्फ फीमेल में नहीं होती, मेल भी करवा सकता है, मेल और फीमेल दोनों में होती है बच्चे बंद होने वाला ऑपरेशन, उसी को हम लोग सर्जिकल मेथड यानी कि सर्जिकल विधियां कहते हैं। तो मेल जो होता है, तो मेल में कहने का मतलब है कि मेल में क्या होता है, मेल में अगर कहने का मतलब ऑपरेशन कैसे होते हैं बच्चे बंद होने वाला, फीमेल में कैसे होती है। तो मेल जो होता है, मेल के मान के चलिए कि मेल में 2 टेस्टिस होता है ना, 1 पेयर। चलिए मान लिया कि मेल है, समझना है, ज्यादा इसे फिगर कोई ड्रॉ नहीं करना, समझना है। तो कहने का मतलब है
ये मेल है। मेल का ये जनन तंत्र है, समझने के लिए ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस है, टेस्टिस मतलब वृषण है। मेल का ये वृषण है। वृषण कितना जोड़ी होती है, एक भी वृषण एक भी वृषण है। आइए पेनिस है, पेनिस यानी कि शीशन है। क्या है, शीशन है। तो कहने का मतलब है मेल में स्पर्म बनता कहाँ है, तो स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर। जब लड़का 12-13 साल के हो जाता है, 14 साल के लगभग, तो उसके टेस्टिस में जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है और शुक्राणु स्पर्म बनना चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब शुक्राणु तो बनता है टेस्टिस के अंदर, और इस नली से यानी वास डिफरेंस, इस नली का नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यानी शुक्राणु वाहिका, शुक्राणु वाहिका, इसका क्या नाम है, शुक्राणु वाहिका। दिख रहा है ना, शुक्राणु वाहिका यानी कि मेल के स्पर्म बनता कहाँ है, टेस्टिस यानी वृषण के अंदर बनता है। ठीक है, इस नली माहे शुक्राणु, इसमें से इस नली माहे शुक्राणु निकल करके मेल के पेनिस में आ जाती है। मेल के पेनिस में आ जाती है तो इसी को काट दिया जाता है, इसी को काट दिया जाता है और काट करके बांध दिया जाता है। यानी कि मेल के इस वाला भाग को, इस वाले पार्ट को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और काट के बांध दिया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये जो है मेल का स्पर्म बनता कहाँ है, तो टेस्टिस के अंदर बनता है। तो टेस्टिस में से निकल करके इस रास्ते से पेनिस में है शुक्राणु बाहर निकलता है। तो ये रास्ता को, ये जो रास्ता है उसका, इस नली है उसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, शुक्राणु वाहिका या शुक्राणु वाहिनी कह सकते हैं। शुक्राणु वाहिका, शुक्राणु वाहिका या शुक्राणु वाहिनी भी कह सकते हैं। तो ये नली को काट देंगे तो बेचारा शुक्राणु में आएगा कहाँ से, शारीरिक संबंध बनाएगा तो पेनिस के बदौलत ही ना शुक्राणु फीमेल की योनि में जाता है। तो पेनिस में एवे नहीं करेगा, शीशन में स्पर्म शुक्राणु एवे नहीं करेगा, एकाएक यहाँ से रास्ता कट गया है। तो इस तरह से ऑपरेशन होता है सर्जिकल मेथड में मेल में। अब फीमेल में बताते हैं क्या चीज काट दिया जाता है, और आपको पूछा जाए कि मेल में कौन सा भाग को काट दिया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है मेल में। ठीक है, तो मेल में जो है ऑपरेशन किया जाता है तो वास डिफरेंस यानी शुक्राणु वाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, इसको हम, इसके ऑपरेशन जो होता है उसको पुरुष नसबंदी कहते हैं या वासेक्टोमी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वासेक्टोमी। अब फीमेल में भी ऑपरेशन होता है सर्जिकल मेथड। कैसे होता है, फीमेल का जनन तंत्र बनाइए, फीमेल का जनन तंत्र, माने कि ये फीमेल का जनन तंत्र है, फीमेल का जनन तंत्र है। चलिए, माने कि फीमेल का ये जनन तंत्र है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी कह सकते हैं, अंडवाहिनी, इसको अंडवाहिनी बोल सकते हैं। ये भी अंडवाहिनी होती है, ये ओवरी होती है, ओवरी, ओवरी यानी कि अंडाशय, ओवरी यानी कि अंडाशय होती है। ठीक है, इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, यानी कि योनि कह सकते हैं, योनि। और एक यूट्रस होता है, क्या होता है, यूट्रस, यूट्रस यानी कि गर्भाशय, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो क्या किया जाता है कि अंडाणु फीमेल में कहाँ बनता है, तो अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर बनता है। ओवरी के अंदर जब बनता है और ये निकल करके कहाँ आता है, फ्लोपियन ट्यूब में आता है, यहाँ वेट करता है स्पर्म का। अब वेजाइना के रास्ते, योनि के रास्ते से स्पर्म शुक्राणु आता है, आ करके कहाँ मिलता है, यहाँ जो है इसमें मिलता है। कहाँ मिलता है, इसमें आकर के मिलता है, फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है
तो निषेचन की क्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन सक्सेस हो जाता है तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट आकर के माँ की गर्भाशय में चिपक जाता है, जिसको हम कह सकते हैं फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। और तब संतान की 9 महीने के बाद उत्पत्ति होता है मनुष्य में। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या किया जाए, मेल में तो हम बताए थे कि जिसमें शुक्राणु निकलता है उसी को काट दिया जाता है। न रही बांस न बजी बांसुरी, क्या मिल के वो रहेगा ये, नहीं तो कितना कुछ छटपटा के मर जाएगा, संतान की उत्पत्ति होगा नहीं होगा, क्या है उसका नलिये काट दिया, निकलेगा कहाँ से। उसके बाद फीमेल में क्या किया जाता है कि अंडाणु तो इसमें बनता है, अंडाणु का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। अब जब फीमेल लगभग 10-12 साल की हो जाती है लगभग, तो यहाँ ओवम का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, ओवम बनने लगता है। तो ये क्या किया जाता है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं सर्जिकल मेथड में, तो इसके फ्लोपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है। क्या किया जाता है, फ्लोपियन ट्यूब को काट करके इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। और बांध दिया जाता है तो अंडाणु यहाँ से निकलेगी, यहाँ पहुंचवे नहीं करेगी। और शुक्राणु यानी रास्ता ब्लॉक है, रास्ता क्या है, ब्लॉक है रास्ता। यहाँ से आए, यहाँ से मैंने अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं हुआ, स्पर्म ओवम नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता कि फ्लोपियन ट्यूब को काटा गया है, यहाँ से शुक्राणु बेचारा आएगा और फिर निराश हो गए, रिटर्न हो जाएगा, इससे मुलाकातें नहीं होगा। और जब नहीं मिलेगा तो काम बनेगा नहीं, कैसे मिलन होवे नहीं करेगा तो निषेचन होवे नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन, तो संतान की उत्पत्ति होगा कैसे, है कितना छटपटाएगा, मिलवे नहीं करेगा। रास्ता यहाँ ब्लॉक है, यहाँ फ्लोपियन ट्यूब को काट करके अब बांध दिया गया है। और हीरोइनिया जो है बैठल है अंदर में, और यहाँ रास्ता ब्लॉक है, तो कैसे काम चलेगा, नहीं होगा। तो यहाँ जो है रास्ता ब्लॉक हो गया है, स्पर्म आएगा लेकिन यहाँ रास्ता ब्लॉक है, मिल नहीं पाएगा अंडाणु से, तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो ये था यानी कि सर्जिकल मेथड फीमेल में, इसको ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं या स्त्री नसबंदी भी हम कह सकते हैं। यानी फीमेल में, मादा में जो ऑपरेशन की क्रिया होती है, सर्जिकल विधि होती है, यानी सर्जिकल मेथड होता है, उसमें क्या किया जाता है, फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी को काट के हटा दिया जाता है, मैंने काट करके बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन ना हो सके। और मेल में किसको काट दिया जाता है, वास डिफरेंस यानी कि शुक्राणु वाहिका को काट दिया जाता है, इसमें अंडाणु शुक्राणु के मिलन को रोकने के लिए, ठीक है। एक और मेथड बता दें, चलिए एक और हम छोटा सा बता दें, बस छोटा सा सब जगह रखो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा तो पुदीना खाओ, ऐसा हाथ दर्द कर रहा है, पुदीना खाओ, पुदीना खाओ, ठंडा मौसम है, कैसे काम चलेगा। अब कह सकते हैं मेथड गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, यानी इसको कह सकते हैं या डायफ्राम भी इसको हम ऐड कर सकते हैं, डायफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी आ रहा है, डायफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी। यानी इसमें क्या होता है, डायफ्राम सर्विकल कैप, यानी कि डायफ्राम सर्विकल कैप, यानी पता चल रहा है कि जैसे हम फिगर अभी बताए थे आप लोगों को, इस फिगर में हम ड्रॉ किए थे कि जैसे लाइए बताते हैं, फिगर निकाल दिए, यानी कि फिगर है मादा जनन तंत्र का, है क्या है, बार बार फिगर ड्रॉ करना पड़ता है बउआ, समझने के लिए और समझाने के लिए। आप लोग तो हल्का में लेते हैं पढ़ाई लिखाई को, देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं या इसको मैंने इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको उसमें नो टेंशन। चलिए, ये जो होता है फीमेल का जनन तंत्र है, इसको तो हम बता ही चुके हैं कि फ्लोपियन ट्यूब है, ये ओवरी अंडाशय है, ये यूट्रस है फीमेल का,
ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना यानी कि योनि है, क्या है, योनि। फीमेल की योनि है, वेजाइना है। और ये फ्लोपियन ट्यूब तो पता ही है, फैलोपियन ट्यूब। क्या है, फ्लोपियन ट्यूब है यानी अंडवाहिनी है। क्या है, अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी है। तो इसमें जो है आपको क्या किया जाता है, डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा, टोपी। एक बात ध्यान रखिए, गर्भाशय, ग्रीवा, इस वाले स्थान को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स यानी हिंदी में बोले तो ग्रीवा, दिख रहा है, यानी हिंदी में बोले तो इसको हम ग्रीवा बोलते हैं। यानी कि यूट्रस जो गर्भाशय होती है उसके जस्ट नीचे वाले भाग को, यानी गर्दन के समान जो भाग होता है उसको ग्रीवा कहते हैं या सर्विक्स कहते हैं। तो संतान की उत्पत्ति को कंट्रोल करने के लिए, संतान की उत्पत्ति को नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है, तो एक गर्भाशय ग्रीवा टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो गर्भाशय का मतलब गर्भाशय में लगेगा, और ग्रीवा टोपी यानी गर्भाशय की ग्रीवा में एक कैप लगेगा। ठीक है, गर्भाशय की ग्रीवा में क्या लगेगा, एक कैप लगेगा। ठीक है, यानी टोपी की समान, यानी कि यही गर्भाशय का ग्रीवा है, यानी सर्विकल कैप। कैप मतलब टोपी की समान, और सर्विकल यानी कि सर्विक्स में लगेगा। तो यहाँ जो है सर्विक्स के निकट एक कैप लगा दिया जाता है। कैप लगा दिया जाता है, लगा करके कुछ क्रीम व्रीम लगा दिया जाता है कि ससुराल से स्पर्म आएगा और जल के भस्म हो जाएगा, फिर यहाँ से मिल नहीं पाएगा। यानी अंडाणु तो यहाँ बैठल है ना मिलने के लिए शुक्राणु से, लेकिन शुक्राणु कैसे जाएगा, रास्ता यहाँ ब्लॉक है। क्या लगा हुआ है, ग्रीवा टोपी लगा हुआ है, सर्विकल कैप लगा हुआ है, तो ये रास्ता के क्रॉस कैसे करेगा। ठीक है, तो इससे भी संतान की उत्पत्ति को रोका जा सकता है। किसका इस्तेमाल करके, डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा टोपी। यानी गर्भाशय में फीमेल की गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय है, उसके ग्रीवा है, सर्विक्स है, ग्रीवा है, उसमें एक कैप की समान एक युक्ति लगाई जाती है जिससे संतान की उत्पत्ति को रोका जा सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।